I am Nisha. Welcome back to my channel. Today we are going to start a new chapter that is mensuration. Mensuration में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में 7 तक हमने एरिया ऑफ 2D शेप्स, पेरीमीटर ऑफ 2D शेप्स. 2D शेप्स क्या होते हैं? जिनके 2 डायमेंशनल्स होते हैं उनको 2D शेप्स बोलते हैं. तो पहले हम डिस्कस करते हैं एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, और फिर हम डिफरेंट शेप्स लेंगे जिसके लिए हम एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे. चलिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पेरीमीटर एंड एरिया. पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी शेप अगर आप ले लो, उस शेप की जो आउटर बाउंड्रीज होती है, उसकी जो आउटलाइन होती है, उसको जब हम ऐड करते हैं तो वो पेरीमीटर बनता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बोर्ड दिख रहा है, इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप बोर्ड, राइट. इस बोर्ड में कैन यू सी ये वुडन स्ट्रिप है. जब ये बना होगा, है ना, जब भी ये बना होगा तो कितना वुडन स्ट्रिप चाहिए, ये फाइंड करने के लिए पहले इसका पेरीमीटर कैलकुलेट किया होगा. मतलब चारों साइड्स, जो ये ग्रीन कलर का पोर्शन है, वो चारों साइड्स का मेजरमेंट लिया होगा कि कितने मीटर्स ये हो रहा है. उस हिसाब से ये जो वुडन स्ट्रिप है वो काट के बनाई होगी. तो यहाँ पे क्या है, आउटर बाउंड्री ऑफ दिस बोर्ड, आउटलाइन ऑफ दिस बोर्ड को जब मैं ऐड करती हूँ, सो दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर, राइट. एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेंगे. अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ या रेक्टेंगल लेती हूँ, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ठीक है. इसका अगर मैं पेरीमीटर फाइंड करूंगी तो जैसे ये सपोज 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 5 + 5 10 + 3 13 + 3 13 14 15 16 सेंटीमीटर होगा. क्या किया हमने? What have we done here? हमने जस्ट जो भी आउटलाइन है, जो भी बाउंड्री है, उसको ऐड किया है. दैट इज व्हाट इज पेरीमीटर. अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करो. इन अ स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो सपोज मैं बोल रही हूँ ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो ये भी 4 हुआ, ये भी 4 हुआ, ये भी 4 ही हुआ. या तो 4 + 4 + 4 + 4 कर सकते हो, या 4 4 16 लिख सकते हो. तो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आया, राइट. सो पेरीमीटर क्या है? नथिंग बट द आउटलाइन ऑफ एनी शेप. अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे. ये टेबल क्लॉथ है, कोई भी क्लॉथ ले लो आप, इसको मुझे डेकोरेट करना है. आई वॉन्ट टू डेकोरेट दिस क्लॉथ. मुझे इसकी जो आउटलाइन है उस पे मुझे लेस लगाना है, कोई भी गोल्डन लेस. अब मुझे यार टेबल क्लॉथ बनाना है, या मुझे पूजा में आसन बनाना है भगवान जी को बिठाने के लिए, तो मैंने एक लेस लेकर आई. मुझे लेना है लेस, लेकिन मैं कितनी लेस लूंगी वो मुझे डिसाइड करना है. ये तो छोटा कपड़ा है. What I will do, I will measure all the 4 corners. जितने भी 1 मीटर आया, कितना भी आया, तो जब मैं लेस लेने जाऊंगी तो आई शुड हैव अ रफ आइडिया कि ओके मुझे 1 मीटर या 2 मीटर का लेस चाहिए. सो दिस इज व्हाई आई विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस क्लॉथ, बिकॉज आई वांट टू गिव एन आउटर बाउंड्रीज एंड आई टेक सच टाइप ऑफ लेस टू डेकोरेट. सपोज मुझे ये सब मिला के अप्रोक्सीमेटली हुआ है 1 मीटर, तो मैं इसमें से मेजर करके 1 मीटर आई विल कट and then I will stitch on this cloth and it will give a beautiful tablecloth or a beautiful asan. So this is where we use perimeter. So this is what is all about perimeter. Now what do you understand by area? ठीक है, एरिया का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरिया? पहले मैं ये बोर्ड का एग्जांपल ले लेती हूँ. ठीक है, हमने पेरीमीटर डिस्कस किया था, तो ये डिस्कस दिया था कि जो आउटर बाउंड्रीज है, उसकी जो वुडन बाउंड्रीज है, वो अगर हम ऐड करेंगे तो मुझे इस बोर्ड का पेरीमीटर मिलेगा. ठीक है, लेकिन अगर ये बोर्ड का जो ग्रीन कलर का जो स्पेस दिख रहा है ना, इसमें ग्रीन कलर दिया होगा या ग्रीन कलर का मटीरियल लिया होगा, तो ये जो सरफेस है पूरा, ये जो ग्रीन कलर का सरफेस है, वो सरफेस इज व्हाट इज एरिया. ठीक है, तो एरिया अगर मुझे इसी शेप में फाइंड करना है, इसी रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं फाइंड करती हूँ, ये 5 है, ये 3 है, तो क्या आएगा? ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 जार 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये समझेंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों रखते हैं. इसके 2 रीजंस हैं. एक तो इनिशियली जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो हमेशा स्क्वायर लेते हैं, तो परफेक्शन मिलता है एरिया फाइंड करने. जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, जब हमने एरिया सीखा था 3rd में, आई गेस 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड में, तो सपोज इसका अगर मैं एरिया फाइंड करूं,
तो मैं 1/1 सेंटीमीटर की टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स लेके मैं फाइंड करती थी। ऐसे टेक्स्ट बुक में दिया गया था 1 2 3 4। यहाँ पे कितने टाइल्स आए? 4 टाइल्स आए। ठीक है, यहाँ पे कितने आए? 1 2, यहाँ पे भी 4 आए। मतलब मैं यहाँ कितने टाइल्स अरेंज कर रही हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे 16 स्क्वायर टाइल, मतलब कि मैंने कितने स्क्वायर रखे, छोटे छोटे स्क्वायर्स रखे, तो मुझे इसका एरिया मिलेगा। तो ये आया 16। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 16 टाइल्स मैंने रखी। एक ये रीजन है कि हम स्क्वायर रखते हैं। दूसरा, जब हम फॉर्मूला में पुट अप करते हैं, तो जैसे इसका हम फाइंड करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो क्या आया? 5 3 15 एंड सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। These are the two reasons why we use centimeter square or meter square, but whenever we calculate area it is in square, either centimeter square, meter square, whatever। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये इसका एरिया फाइंड किया, आप इसका भी इजीली फाइंड कर सकते हो। ये तो सेम एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है। जैसे टाइल्स रखने के बाद मैंने इसको ऐड कर दिया, तो जितने टाइल्स यूज हुए वो हमारा एरिया है, द सरफेस ऑफ दिस गिवन फिगर। और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 4 4 आर 16। सो फॉर्मूलाज जो है रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, वो सब हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्लॉथ में आप बता सकते, नाउ यू टेल मी, इस क्लॉथ में एरिया क्या होगा? एरिया ये सरफेस होगा। सपोज इसी क्लॉथ को मुझे शेड करवाना है, जैसे दुपट्टा शेड करते हैं, साड़ी शेड करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं कोई कलर शेड करवाती हूँ तो इसका एरिया हम लोग काउंट करेंगे। वेर आई एम स्टैंडिंग, ओके, अगर उस रूम में जब फ्लोरिंग हुआ होगा, जब उस पर टाइल्स लगा है, मार्बल लगा है या कोटा स्टोन लगा है, कितने कोटा स्टोन्स आएंगे, कितने मार्बल स्टोन्स आएंगे वहां पे, वो उसका एरिया फाइंड किया होगा उन लोगों ने। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हाउ मेनी टाइल्स आर नीडेड टू कवर अप द गिवन फ्लोर। सो दिस इज वेयर एरिया इज यूज्ड। अब मैं ये ज्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ कि एरिया एंड पेरीमीटर कहाँ कहाँ यूज होता है। व्हाई? बिकॉज नाउ वॉट एवर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू डू इन दिस एक्सरसाइज, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि प्लीज फाइंड द एरिया, प्लीज फाइंड द पेरीमीटर। नहीं, आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो क्लॉथ है, क्लॉथ में अगर हम बॉर्डर्स लगाते हैं तो वो क्या फाइंड करना होगा? वो पेरीमीटर फाइंड करना होगा, राइट? अब इस ग्रीन बोर्ड को मुझे पेंट करवाना है, उसका ग्रीन जो पोर्शन जहां पे लिख रही हूँ वो रफ हो गया है, गंदा हो गया है, मुझे उसको रिन्यू करवाना है। तो वो करवाने के लिए मुझे इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा? मुझे एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अगर इसकी वुडन स्ट्रिप डलवानी है तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? मुझे पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। सो इन दिस चैप्टर, इन द एक्सरसाइजेस, वी विल come to know about many more such questions, जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बट ट्रिकी है, थोड़ा समझना पड़ेगा, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट शेप्स। एरिया और पेरीमीटर अलग अलग शेप्स के हम डिस्कस करते हैं। लेट अस डू इट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि अलग अलग शेप्स की एरिया के फॉर्मूला और पेरीमीटर के फॉर्मूला। सो लेट अस डू इट। सो फर्स्ट हम लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का हमने अभी डिस्कस किया था, उसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, एरिया। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड करना है, मतलब कि ये पोर्शन हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो अगर ये साइड है और ये साइड है, तो साइड और साइड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। एस स्टैंड्स फॉर साइड, साइड कुछ भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। और पेरीमीटर, पेरीमीटर भी हमने डिस्कस कर लिया था कि इसकी जो ये भी एस है, ये भी एस है, इसकी जो चारों बाउंड्रीज हैं, चारों साइड्स है, उसको ऐड करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलेगा। मतलब हम इसको 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, सो 4 मल्टीप्लाई बाय एस, वो फॉर्मूला डिराइव होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड और 4s। ठीक है, अब नेक्स्ट शेप हम लेंगे रेक्टेंगल। सेकेंड वन इज रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रेक्टेंगल में लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। लेंथ एंड ब्रेथ क्यों? इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ तो ऑल साइड्स इक्वल थी ना, तो जो लंबा साइड होता है उसको हमेशा लेंथ बोलते हैं, और जो उससे छोटा वाला होता है उसको हमेशा ब्रेथ बोलते हैं। तो वी हैव लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब ये दो साइड सेम है और ये दो साइड सेम है। तो अब फॉर्मूला बनाते हैं, चलिए। यहाँ पे अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, दैट मीन्स इफ आई वांट टू फाइंड द एरिया दिस सरफेस, दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट? So here the area would be length into breadth, and if I want to find the perimeter,
मुझे चारों साइड्स ऐड करनी है, ठीक है। सो लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स लेंथ ऐड किया, 2 टाइम्स ब्रेथ ऐड किया, दैट मीन्स 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। नाउ ट्राइंगल, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड करते हैं। अगर एरिया की बात करें तो दिस सरफेस आई हैव टू फाइंड, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब ये कितनी हाइट है इसकी, तो यहाँ पे ये ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस इज हाइट। सो बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस लेते हो तो हाइट यहां से निकलेगी, अगर ये बेस लेते हैं तो हाइट यहां से निकलेगी, राइट। नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर वेरी सिंपल, इसकी 3 साइड्स है, S1, S2, S3. So sum of all the 3 sides will be the perimeter of the given triangle, ठीक है। So S1 plus S2 plus S3. After triangle, we'll take 2 more shapes, circle and parallelogram. Let's do it. Okay students, अब हम डिस्कस करेंगे area and perimeter of a circle. अब ये जो circle है, always remember circle is always with the center. Now this is the center of the circle. Now line from the center of the circle to one of the point on the circle will make the radius. मतलब एक सेंटर ऑफ सर्कल से एक पॉइंट सर्कल पे जो होता है उससे हम अगर लाइन बनाते हैं तो वो रेडियस बन जाता है। और सर्कल में एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है, अगर ये है लाइन तो इसको डायमीटर बोलते हैं। सो दिस इज रेडियस, दिस इज डायमीटर। पूरा जो है ये पूरा डायमीटर है और ये जो आधा है ये रेडियस है। अगर मैं एरिया की बात करती हूँ तो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। नाउ ये डिस्कस करेंगे हम कि पाई क्या है। आर तो पता है आपको, रेडियस, मतलब पाई मल्टीप्लाई बाय आर इंटू आर, 2 टाइम्स आर को मल्टीप्लाई करना है और पाई को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है, हम पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। पेरीमीटर मीन्स दिस आउटर बाउंड्री, राइट। आउटर बाउंड्री की बात करेंगे द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर इज 2 पाई आर और पाई इंटू डी, मतलब 2 फॉर्मूला, दोनों में से एक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं, दिस इज द पेरीमीटर, राइट। पेरीमीटर मीन्स द आउटर बाउंड्री, तो सर्कल में उसको सर्कमफरेंस बोलते हैं। सर्कमफरेंस ऑफ द पेरीमीटर मीन्स दिस, so this is called the circumference. Okay, so ये तो बहुत ही सिंपल है। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर, दैट इज रेडियस, हमेशा दिया हुआ होता है, या तो पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर जो दिया होता है। अब पाई क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब भी पाई आता है तो उसकी वैल्यू या तो 22/7 लेते हैं या तो 3.14। लेकिन पाई होता क्या है, बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो रेशियो है, किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट होता है जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं पाई की जगह, दैट इज 3.14 और 22/7। दिस वाज ऑल अबाउट सर्कल। सर्कल का एरिया हमने समझा, पेरीमीटर दैट इज सर्कमफरेंस वो भी हमने समझा। नाउ वी विल टॉक अबाउट पैरेललोग्राम, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये जो जितने भी शेप्स में ले रही हूँ, कुछ बेसिक शेप्स है जो आपको ये चैप्टर में भी काम आ सकते हैं और अगले चैप्टर में भी काम आ सकते, मतलब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी काम आ सकते हैं, आगे भी काम आ सकते हैं। कुछ ऐसे भी पर्टिकुलर शेप्स में लूंगी जो ये एक्सरसाइज में ही आएंगे। ओके, सो विल डिस्कस ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो अब है पैरेललोग्राम। व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? वेयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम है, यहाँ पे जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल है और पैरेलल भी है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो तो ये मीट नहीं करेंगे एक ही डायरेक्शन में, ऐसे दे विल मूव ऑन, दे विल नॉट मीट। सो ये दिस इज व्हाट इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है, ठीक है। तो हम पहले एरिया फाइंड करते हैं ऐसे, ठीक है, ये एरिया है। अब ये जैसे पैरेललोग्राम है, मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करती हूँ, इसको हम रेक्टेंगल से कंपेयर करें अगर, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको पता है ना व्हाट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे मैं रेक्टेंगल बना दूं, ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया ये, ठीक है।
दिस इज अ रेक्टेंगल। अगर ये लेंथ और ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस? इसका एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो अगर इसको मतलब ये पैरेललोग्राम को मैं रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो यहां से एक लाइन आएगी, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। सो ये लेंथ तो है, तो ये जो है ब्रेथ, ये हाइट है। तो इसका एरिया ऐसे फाइंड करेंगे हम, बेस, इसको बेस बोलेंगे और इसको हाइट बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया, ये जो लेंथ है ये पैरेललोग्राम का बेस बन जाएगा और ये जो रेक्टेंगल का ब्रेथ है वो यहाँ पे पैरेललोग्राम का हाइट बन जाएगा। तो बेसिकली है तो वही लेंथ इंटू ब्रेथ, सिर्फ नाम चेंज हो गए यहाँ पे। सो ब्रेथ इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट, सो एरिया विल बी बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये अब हम पता करते हैं इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेगा। पेरीमीटर मतलब इसके चारों साइड, ये जो चार साइड है, ठीक है, ये दो पैरेलल साइड्स और ये दो पैरेलल साइड्स जो इक्वल भी है, ठीक है। अब इसको जब हमने रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया था तो क्या आ रहा था, ये लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ, बस यही चारों साइड है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बेस है, यहाँ पे कौन से चार साइड्स आएंगे, 1 2 3 4, इसको भी ऐड ही करना है। तो ये क्या कहलाएगा, बेस, और ये क्या कहलाएगा, साइड, ठीक है। सो बेस प्लस साइड को दो बार ऐड करेंगे तो 2 इंटू बेस प्लस साइड और साइड प्लस बेस, वेरी सिंपल, 2 इंटू बेस प्लस साइड, ठीक है। आप जो भी नाम दो, इसको ए भी नाम दोगे तो 2 इंटू ए प्लस बी, बेस और साइड इसलिए क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि इसको बेस बोलते हैं और ये साइड बोलते हैं, ठीक है तो रेक्टेंगल ही, ये टिल्टेड रेक्टेंगल है, ओके राइट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ फ्यू बेसिक शेप्स। आगे हम और पढ़ेंगे एरिया ऑफ फ्यू मोर शेप्स। चलिए करते हैं, लेट्स डू इट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये क्वाड्रिलेटरल, पर आपको बताया नहीं है कि ये क्या है, मतलब स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, कुछ नहीं दिया गया। ऐसा कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल होता है, उसका भी एक फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी शेप। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एनी शेप विद 4 साइड्स, ठीक है ना। इसको मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसका मुझे फाइंड करना है एरिया, पर और कुछ बताया ही नहीं है कि रेक्टेंगल है या ट्रेपेजियम है या क्या है। तो इसको क्या करने का, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अगर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब ट्राइंगल जो हमने, ट्राइंगल का जो एरिया हमने डिराइव किया था, फॉर्मूला बनाया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दो। तो यहाँ पहले तो हाइट बना दो, ये इसका हाइट बन गया, ये इसका हाइट बन गया। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो अगर ये फर्स्ट ट्राइंगल हम ले तो इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, राइट। अभी जो सेकेंड ट्राइंगल लेता है इसका भी बेस सेम है, तो ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन हमको इस पूरे का एरिया अगर फाइंड करना है, पूरे क्वाड्रिलेटरल का, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसका एरिया और इसका एरिया। अब इसमें ये हाइट 1 बन जाएगा कि हाइट 2, हाइट 1, हाइट 2, ठीक है। सो हियर हाइट 1, हाइट 2। अब इसको ऐड करेंगे तो जो कॉमन है उसको ले लो, हाफ कॉमन है, बी कॉमन है, ठीक है, हाफ इंटू बेस दैट इज h1 प्लस h2, ये हमारा एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बताया है बट दे हैव नॉट डिफाइंड इट प्रॉपर्ली वेदर इट इज अ स्क्वायर और अ ट्रेपेजियम, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस टेक 1 or 2 more quadrilaterals. Let's do it. Okay, students, अब हम देखते हैं एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम कैसे फाइंड करते हैं हम, ठीक है। ठीक है, ट्रेपेजियम होता क्या है पहले तो, इसमें 2 पैरेलल साइड्स होती है, ठीक है, दिस 2 आर पैरेलल, ऐसे कुछ होता है, और ये 2 साइड्स होती है, इसमें ये 2 पैरेलल होती है। पैरेलल क्यों, क्योंकि ये 2 मीट नहीं होती, ये 2 लाइंस कभी मीट नहीं होती है, ठीक है। ये पैरेलल नहीं होती क्योंकि ये आगे जाके मीट हो जाएगी ऐसे। सो ट्रेपेजियम इज हैविंग 2 पैरेलल साइड्स। अब इसका एरिया फाइंड करना है तो इसमें 3 स्टेप्स ध्यान रखने पड़ेंगे। 3 स्टेप्स विल हेल्प अस टू फाइंड द एरिया। तो ये जो पैरेलल साइड्स है इसको ऐड करना है,
और इसको ऐड करके उसका एवरेज निकालना है, मतलब उसका हाफ करना है, और फिर उसको हमें हाइट से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका एरिया मिल जाएगा। तो दिस इज h, इन दो साइड को a और b रख दीजिए। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस b और इसका एवरेज निकालेंगे हाफ, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय हाइट। सो दिस इज व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये भी इजी है। ठीक है, अब हम एक और क्वाड्रिलेटरल है दैट इज रोम्बस, उसका एरिया डिस्कस करेंगे। लेट्स डू। ओके स्टूडेंट्स, अब लेट अस अंडरस्टैंड एरिया ऑफ अ रोम्बस। अब रोम्बस याद है आपको क्या था जब हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जहां पे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं ऑपोजिट साइड्स पैरेलल बनाऊं और इक्वल बना दूं चारों साइड्स, तो ये फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब इसका अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, सबसे पहले तो ये अगर इसको स्ट्रेट कर दूं तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो साइड इंटू साइड, तो यहाँ पे जो होगा ये जो है ये साइड और साइड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम इसको हम बेस और हाइट बोलेंगे। रोम्बस में ये बेस बन जाएगा, ये हाइट बन जाएगा। तो अगर मुझे रोम्बस का एक फॉर्मूला एरिया फाइंड करने के लिए वो बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है, दैट इज दिस इंटू दिस, जैसे स्क्वायर का हम फाइंड करते हैं साइड इंटू साइड। और एल्स अगर बेस और हाइट नहीं दिया है, डायगोनल्स दिए हैं, तो सेकंड फॉर्मूला डायगोनल्स से होता है। सो ये अगर मैंने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है, ये D1 और D2 है। अगर डायगोनल्स यूज करना है, एक डायगोनल D1 दूसरा D2, सो एरिया वुड बी हाफ इंटू D1 इंटू D2। सो वेरी सिंपल। ये कैसे डिराइव किया है? ये एक्चुअली ये इस जब डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो ये 4 ट्राइंगल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चारों एक ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो 4 बार अगर लेते हैं तो ये फॉर्मूला डिराइव होता है ना। तो कुछ भी नहीं किया, डायगोनल्स ने 4 ट्राइंगल्स बना दिया है, वो 4 ट्राइंगल्स का जो एरिया हम फाइंड करते हैं उसके बेस पे ये फॉर्मूला निकल रहा है। तो जब डायगोनल्स दिए होते हैं रोम्बस के तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, और जब बेस और हाइट दिया होता है तो सिंपल बेस इंटू हाइट। दीज 2 formulas वी कैन यूज फॉर रोम्बस, राइट। सो दिस इज एरिया ऑफ अ रोम्बस। सो यहाँ पे जो हमने लिया है बेसिक शेप्स के एरिया एंड पेरीमीटर लिया, जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिया, ट्रेपेजियम का एरिया लिया और रोम्बस का लिया। ये स्पेसिफिकल कुछ क्वाड्रिलेटरल्स इसीलिए लिए हैं हमने यहाँ पे क्योंकि ये हम जब एक्सरसाइज करेंगे वहां पे ये यूज होने वाला है, और बहुत ही ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।